पाकिस्तान और ईरान दो बरादर मौन ममालिक हैं जो तारीख़ी तौर पर बरादराना ताल्लुक़ात से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इन ताल्लुक़ात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुक़ात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मक़दम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और आम पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा। वज़ारत ख़ारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफ़वाज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ़। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत क़तई तौर पर नाकाबिल तस्ख़ीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतअद्दिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के वसी तर मवाद में इस्तेमाल करने का फैसला। इजलास में ऑपरेशन मर्ग बरसर बचार का भी जायज़ा लिया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नजात बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से अंजाम दिया गया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुतनासिब रद्द-ए-अमल को सराहा। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और पाक फ़ज़ाया के चीफ्स ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलीलाबाद जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तफ़ाक़। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्क की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलीलाबाद जिलानी। सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। अपनी जमात को अपने हाथों से ख़त्म करने वाले मज़लूमियत का रोना ना रोएं जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या उन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाक़यात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करें, लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने इनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमला करने की तरकीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं जबकि कौम के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। आवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में, उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। 3 बार आवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार उनसे ही लड़ा। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में आवाम की अक्सरियत नून लीग के मुखालिफ है। वोट ज़ाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी, दूसरी जानिब ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है।
हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रहीम मिर खान के इलाके लियाकतपुर में खिताब। तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं हम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नहीं। उम्मीदवारों को हरासत करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसी ने इदारों की तरफ देखा तो हाल 9 मई वाला होगा। शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक बंद। M14 दाऊद खेल से यार्क तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेसवे को भी कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गजा में मवासलाती निज़ाम 8वें रोज़ भी मुकम्मल बहाल न हो सका। इंटरनेट बंद होने के बायस इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुश्किलात का सामना। इसराइल ने गजा में पहुँचने वाली इमदाद पर भी पाबंदी आयद कर दी। गजा में ज़ख्मियों की ज़िंदगियाँ बचाना मुश्किल हो गया। गजा से मुताल्लिक़ आलमी मीडिया की तशवीशनाक रिपोर्ट। गजा में मौजूदा हस्पताल 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफ़ी हैं। इसराइली हट धर्मी के बायस अमवात की शरह मुसलसल बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंकशाफ। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम से बाज न आया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 142 फ़लस्तीनी शहीद, 278 ज़ख्मी। 9 से रात में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद। गजा के नवाही इलाके में 12 ख़ानदानों के तमाम अफराद को शहीद किए जाने का इंकशाफ। अरब मीडिया ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो गई। 62,000 अफराद ज़ख्मी। हमास का वाफ्द गजा में जंगबंदी और रूसी कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए रूस पहुँच गया। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा में उर्दन का फील्ड अस्पताल तबाह हो गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में सेहत का निज़ाम बर्बाद कर दिया। टैंकों से अस्पतालों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। हज़ारों जिंदगियां दाव पर लग गईं। खान यूनस अस्पताल भी सेहूनियों के निशाने पर है। सेहूनी फौज की जारहियत पर उर्दन फौज का रद्द अमल। अवामी और आलमी दबाव के बावजूद अमरीका ने इसराइल का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। प्रेशर के बावजूद इसराइल को सिफारती और जंगी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद अमरीका इसराइल के साथ है। वाइट हाउस का एलामिया। गजा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई जहन्नुम वासिल। जैतून में हमास जंगी काफिले पर रॉकेटों से हमला। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, दर्जनों फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अल-किस्साम ब्रिगेड्स। फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख़यार ज़िला कचहरी के बाहर से हिरासत में लिया गया। ख़याल कास्ट्रो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। वो 9 मई के केस में ज़मानत के लिए अदालत आए थे। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल के लिए लाइसेंस जारी। के इलेक्ट्रिक की लाइसेंस की 20 साला मुद्दत 20 जुलाई 2023 को ख़त्म हुई। नेपरा ने कंपनी के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तोसी की थी। लाइसेंस में तोसी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने 28 नवंबर को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। नून लीग का इंतखाबी मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। पार्टी मंशूर की तैयारी में 36 कमेटियों ने अपनी तजावीज़ पेश की। इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में आवाम को रिलीफ देने के मंसूबे शामिल। नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ और रोज़गार की फरहमी नून लीग के मंशूर का हिस्सा। इक़्तिदार संभालने के बाद बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ देने का ऐलान मुतवक्के। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर का हिस्सा।
कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजबूत शक्ल इख्तियार न कर सका। शहर कायद में 47 सूबाई नशिस्तों पर हम ख्याल जमातें आमने सामने। MKM और मुस्लिम लीग नून कराची की 31 सूबाई और 18 कौमी नशिस्तों पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। PS 97 पर MKM, नून लीग, JUI, GDA और ANP मद्दे मुकाबिल। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। पाबंदी के बावजूद कैफे खोलने वालों को पहली खिलाफ वर्जी पर 2 लाख, दूसरे पर 5 लाख जुर्माना किया जाए, तीसरी खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया जाए। AC मॉडल टाउन को कैफे को देर से बंद करने का बताया था। कहा जाता है कि हम इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ हैं। वकील जुडिशल कमीशन। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़ग़ा अशरफ मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफ़ा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था लेकिन रुकावटें डाली गईं। ज़ग़ा अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास से खिताब। इस्तीफ़े के बाद PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहेगा।